ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए मिलकर एक नया दिन शुरू करते हैं। आइए मिलकर आज के दिन को शुरू करने के लिए प्रार्थना करते हैं, बाबा की आज्ञा लेते हैं, आशीर्वाद लेते हैं और आज के इस प्यारे से दिन की प्यारी सी शुरुआत करते हैं। बाबा के श्री चरणों को स्पर्श करते हुए आज की प्रार्थना और अपने बड़ों का आशीर्वाद लेते हुए सभी को बारंबार नमस्कार करते हुए आज का दिन शुरू करते हैं। हे प्रभु, आपकी कृपा से हमारे जीवन में ये नया दिन फिर से आया है। आपकी कृपा से हम आज के दिन की शुरुआत कर रहे हैं। आज के दिन को आप पर सौंप कर आपसे ही प्रार्थना करते हुए आपसे ही शुरुआत करनी है। हे देवाधिदेव साईनाथ, देवा हम तो कुछ नहीं जानते, न ये जानते हैं कि इस पल क्या होगा, न ये जानते हैं कि आने वाला पल कैसा होगा, ना तो ये जानते हैं कि आपकी मर्ज़ी क्या है। हम तो बस ये जानते हैं कि हमारी जो अर्ज़ी है वो हमने आपके श्री चरणों पर छोड़ दी है। जीवन में हमें जो कुछ भी चाहिए था, चाहिए है या फिर चाहेंगे, ये भी आप पर हमने छोड़ दिया है। अगर आपने दिया तो हमें खुशी होगी, अगर आपने नहीं दिया तो भी हमें खुशी होगी। दिया तो खुशी इसलिए होगी कि बाबा ने हमारी पुकार कर सुन लिया, और नहीं दिया तो खुशी इसलिए होगी कि शायद मैंने कुछ गलत मांग लिया है, शायद मेरे साईं को मंजूर नहीं है ये देना, शायद वो इससे कुछ बढ़कर देना चाहते हैं, और इसीलिए वो जो देना चाहते हैं उसके लिए मुझे अभी ठहरना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा, सबूरी रखनी पड़ेगी। क्योंकि मैं तो ठहरा जल्दबाजी वाला इंसान, मुझे तो हर चीज़ में जल्दबाजी है। कुछ भी अगर आ जाए तो बाबा जल्दी दे दीजिए, सब्र कहाँ होता है। लेकिन साईं बैठे हैं ना सब्र सिखाने के लिए, वो सिखा ही देंगे। आपको रुकना ही पड़ेगा। भागते भागते कई बार चीज़ें छूट जाती हैं, हम उनका आनंद नहीं ले पाते, हम उन्हें देख नहीं पाते। लेकिन जब धीरे धीरे चलते हैं ना तो हर चीज़ अच्छी आंखों से दिखाई भी देती है, समझ भी आती है, और हम पढ़ भी लेते हैं, हर एक चीज़ को सीख लेते हैं। वो होता है ना, रास्ते में कहीं बोर्ड लगा होता है तो बहुत जल्दी से गाड़ी जाती है तो हम पढ़ नहीं पाते, और वही धीमे धीमे गाड़ी भगाते तो पूरा बोर्ड पढ़ लेते हैं, क्या लिखा था उस बोर्ड पे। कोई पूछता तो हम बता सकते हैं, भाई उधर ये लिखा हुआ था। लेकिन जल्दबाजी में कुछ तो चीज़ें छूट ही जाती हैं। इसीलिए तो प्रभु ने कहा है कि श्रद्धा रख, सबूरी से काम ले। और सच में सबूरी से लिया गया काम आपको भी संतुष्टि देता है, और करने पर जो उसका रिज़ल्ट आता है ना वो भी संतुष्टि के साथ आता है कि हाँ हमने अच्छा किया। हम विचलित नहीं होते कि अरे जल्दबाजी में पता नहीं किया कि नहीं, हमें विश्वास होता है कि हमने प्रॉपरली किया है। तो ये प्रभु की जो सिखाने का ढंग है ना, बड़ा विचित्र है। वो बहुत ढंग से सिखाते हैं, और जब आप अपने ईश्वर के अधीन हो जाते हो फिर आपको किसी और के अधीन होने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप देखिएगा उस इंसान को जो सिर्फ बाबा बाबा करता हो, जो अपने भगवान के प्रति अपना जीवन जिन्होंने सौंप दिया, उनकी कभी रौनक देखिएगा आप। वो परवाह नहीं होते उनको किसी की, वो मग्न होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें प्यार ही अपने भगवान से है, उन्हें और कुछ चाहिए ही नहीं। उन्हें जो चाहिए था उन्हें मिल गया। और जो ईश्वर में मग्न हो जाता है फिर उसे यहाँ पर किसी में मग्न होने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उसे लगता है बस अब तो मैं मिल गया हूँ, मेरे को बाबा मिल गया, बस इतना काफ़ी है मेरे लिए। बहुत सारी लीलाएं सुनी ना आपने, जो भक्त लीला शेयर करते हैं। कुछ कुछ लीला ऐसी होती है जिसमें हमें भी लगता है नहीं, अभी तो हम बहुत पीछे हैं, अभी हमें और बढ़ना है और करना है। अभी एक बार थोड़े दिन पहले किसी ने क्वेश्चन किया था कि दीदी, छोटी सी, ज़्यादा बड़ी नहीं थी, बच्ची थी, वो कह रही दीदी बाबा ऐसे करते हैं, इतने चमत्कार करते हैं, तो मेरे साथ कब करेंगे। मैंने कहा कि आप इतनी छोटी उम्र में जब बाबा को मान रहे हो, ये चमत्कार ही तो है। और हम लोगों की ज़िंदगी में भी एक चमत्कार है कि हम बाबा से जुड़ चुके हैं, हम एक अच्छे रास्ते को पकड़ चुके हैं, जिसमें हमें अब सही गलत समझ में आने लग गया है।
अब अच्छा बुरा समझ में आने लग गया है। इतना जानते हैं कि किसी का दिल नहीं दुखाना है, इतना जानते हैं कि किसी के साथ गलत नहीं करना है, इतना जानते हैं कि जो गलत है उसको गलत कहना है, सही नहीं कहना है उसको। जो गलत है वो गलत है, भले ही उसमें कोई भी सामने खड़ा हो। हाँ, कई बार कुछ ऐसा होता है जब हमें अपने बड़ों के आगे झुकना पड़ता है, उस चीज़ को, कई बार रिश्ते को बचाने के लिए झुकना पड़ता है, कई बार रिश्ते को ठीक करने के लिए कहना पड़ता है कुछ। इसीलिए ये जीवन है, ये जल्दबाजी में नहीं चलता, बहुत सोच समझ कर चलाना पड़ता है। बाकी तो आप हमसे ज़्यादा समझदार हैं, हमसे भी भूल हो जाए तो हमें क्षमा कर दीजिएगा। बाकी तो इच्छा साईनाथ की कृपा, साईनाथ के प्रभु के सहारे जी रहे हैं और उनसे हर रोज़ यही कहते हैं कि देवा रहम नज़र कीजिएगा। आपका ये बच्चा नासमझ है, कुछ भी कह देता है, सच्चाई के मार्ग पर चलने का प्रयास कर रहा है, इसलिए आप मेरी डोर को संभाले रखिएगा। आपके हाथों में है मेरी ज़िंदगी की डोर, आपने संभाला है, आप ही संभालोगे। मुझे नहीं मालूम मेरी ज़िंदगी में आज क्या होने वाला है या फिर आने वाले कल में क्या होगा, लेकिन मैंने अपने मन की सारी बातें आपको बता दी हैं। मैंने अपने मन का हाल खोल कर रख दिया है आपके सामने। अब आपकी ज़िम्मेदारी है कि मेरे मन को सुकून और सबूरी और संतुष्टि किस प्रकार देनी है, क्योंकि मेरे मन से ना हो पाएगा, आप करेंगे तो सब हो जाएगा। इसलिए देवा रहम नज़र करना, दया करना, कृपा करना, हमसे कभी भी जाने अनजाने में भूल ना हो, हम कभी भी किसी का अहित ना सोचें, हम किसी के प्रति कुछ गलत ख्याल मन में ना लाएं। हम जो करें किसी के हित के लिए हो, किसी के भले के लिए हो, किसी की ज़िंदगी को संवार देने वाला ऐसा कुछ हो, वही हमसे कराइएगा, कभी कुछ गलत ना कराइएगा। देवा आप तो अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं, कुछ नहीं छुपाया आपसे। मैं आज के पल में क्या करने वाला हूँ या वाली हूँ, मैं कल क्या करूँगी, ये सब आप जानते हो। पर प्रभु वही करवाइएगा जो सही हो, क्योंकि कई बार ये मन इतना भटक जाता है कि संभाले भी नहीं संभलता, इतना विचलित हो जाता है कि हम क्या सोच रहे हैं ये भी हमें समझ में नहीं आता। बस यूँ लगता है कि बस अभी रो लेना है बाबा के पास बैठकर, इतना भारी हो जाता है कई बार मन। तो अगर कभी आप लोगों में से किसी का भी ऐसा हाल हो कि मतलब होता है कई बार कि हम विचलित से हो जाते हैं, बात कोई सोच रहे होते हैं, सोचते सोचते इतना उसमें खो जाते हैं कि हमारा खुद का मन लगना बंद हो जाता है। तो ऐसा यदि कभी आपके साथ हो तो किसी और को परेशान करने की बजाय या फिर किसी पे गुस्सा करने के बजाय, अपने आप को कंट्रोल ना करने के बजाय एक काम करना, आपका घर का जो मंदिर कहते हो, बाबा का रूम कहते हो, जो भी कहते हो आप, वहाँ जाना। अब वहाँ जाने का ख्याल आएगा नहीं, लेकिन जाना, क्योंकि मन जब परेशान होता है ना तो ईश्वर को देखना, क्योंकि आप साईं के बच्चे हो, आपको ये करना है अपने आप को संभालने के लिए, अपने घर का माहौल अच्छा रखने के लिए। आप बाबा के पास बैठना, पाठ मत करना, सिर्फ बैठना। आपके घर पे यदि ऊदी हो ना बाबा की, तो हाथ में लेना और उनसे कहना कि प्रभु ये मन बड़ा विचलित है, बड़ा परेशान है, बहुत तकलीफ़ में आ गया है, अब इसे संभाल लीजिए, मेरी लाज रखिए और इसको ठीक कर दीजिए। और वो ऊदी सबसे पहले अपने मस्तक पर लगाना और उसके बाद खा लेना या फिर जल में डालकर पी लेना। उससे आपका जो मन है ना, ये सही जगह पर 5 मिनट में आ जाएगा। अब ये विश्वास की बात भी है, भाव की बात भी है। विश्वास से कीजिएगा, मैंने तो आपको बता दिया है, लेकिन फिर भी आपका विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। विश्वास से कीजिएगा। ऊदी तो आपको 5 मिनट भी नहीं लगेंगे, ठीक करके रख देगी। ठीक है जी। अगर मन विचलित हो तो ऐसा कीजिएगा। और जिनके पास ऊदी ना हो, ये भी होता है कई बार, जिनके पास बाबा की ऊदी ना हो वो क्या करें, तो आप 1 गिलास पानी ले लीजिएगा। ठीक है जी। 1 गिलास पानी लेकर साईं के चरणों में रख दीजिए, जहाँ पर बाबा बैठे हैं वहाँ पर रख दीजिए।
अपने मन की बात कह दीजिए। यदि 11 वचन पढ़ पाओ तो पढ़ लेना, 11 वचनों का पाठ कर लेना, नहीं तो साईं 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 जपते जपते बाबा से प्रार्थना करते हुए जल को उठाना और पी जाना, इस भाव के साथ कि बाबा ने इसमें उदी डाल दी है। बस आप ठीक हो जाओगे। आपको पता है भक्ति कितनी अच्छी चीज़ है, जो इसमें खो गया ना वो उसको सारे सुख प्राप्त हो जाते हैं। भाव ऐसी चीज़ है, आपने फील किया और साईं ने काम किया। तो इसलिए बाकी तो ये मैं अपने जीवन में बीती हुई बातें आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो मैंने फील किया है। जब मेरे पास उदी नहीं थी तब भी, अब उदी है तब भी, मैंने दोनों चीज़ें आपके साथ शेयर की हैं। अब आप इन्हें करके देखिएगा। और मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ कभी किसी का मन इतना विचलित हो ही ना कि उन्हें परेशानी हो, कोई तकलीफ़ आए, लेकिन फिर भी जीवन है, सुख दुख तो देखो लगे ही रहते हैं। सुख दुख आने जाने ये तो डेली का है अपना, लेकिन आपके पास सॉल्यूशन होना चाहिए इनको दूर भगाने का। ठीक है जी, तो बस करके देखिएगा, साईं कृपा करेंगे, साईं दया करेंगे। बाबा की कृपा से आप अपने जीवन के कष्टों को खुद से ही हटा दिया करेंगे, आपको किसी और के सहारे की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हाँ, लेकिन जब आपको किसी का सहारा बनना पड़े तो सर्वप्रथम सबसे पहले आगे खड़े रहिएगा कि बताइए क्या दिक्कत है। अगर हम दूर कर पाए तो साईं के बच्चे का सौभाग्य है कि बाबा ने हमें दिया है ना जी। तो चलिए आइए, अब बहुत सारी बातों के बाद अब प्रार्थना कर लेते हैं। जिनका जन्मदिन है या फिर जिन लोगों की सेहत ठीक नहीं है, हम बाबा से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु दया कीजिए, उन्हें भी स्वस्थ कर दीजिए, रहम नज़र कीजिए। तो आज है 2 अप्रैल और आज जन्मदिन है आशा रानी महतो जी का। आशा रानी जी, जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। साईनाथ आपको स्वस्थ रखें, खुश रखें और आपके जीवन का हर एक पल बहुत खूबसूरत हो, खुशियों से भरपूर हो। आप जो चाहते हैं अपनी लाइफ में साईनाथ आपको वो हर खुशी दें। स्वास्थ्य आपका सदैव अच्छा रहे, आपकी हर मनोकामना पूरी हो। हम श्री साईं चरणों में ये प्रार्थना करते हैं कि देवा आपको सदा सुखी रखें। और शनिवार को जिनकी बेटी का नाम टीना है, बच्चे टीना का बर्थडे था, हम उन्हें विश नहीं कर पाए थे, तो टीना को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। उनके माता पिता को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। बाबा टीना पर अपना आशीर्वाद सदैव बना कर रखें। टीना के जीवन का हर दिन शुभ हो, साईं कृपा से भरपूर हो, जो लाइफ में उनका सपना है वो पूरा हो। बाबा की कृपा से सदैव सुख रहे जीवन में, जो चाहते हैं उसकी हर एक विश पूरी हो। हम श्री साईं चरणों में ये प्रार्थना करते हैं कि देवा रहम नज़र करना। और मीना भुवनेश्वर जी की बेटी शरण्या दास, साईं रहम नज़र करना। जो कार्य हैं इनके सारे सफल हों, परीक्षा में सफल हों, जो लाइफ में सपना है वो साईं की कृपा से पूरा हो, हर विश इच्छा मनोकामना पूरी हो। हम साईं चरणों में प्रार्थना करते हैं शरण्या जी के लिए। और अशोक मुंजाल अंकल जी के लिए हम प्रेयर करते हैं कि मालिक आपकी कृपा से अंकल जी बिल्कुल ठीक हो जाए, आपकी कृपा से उनका जीवन सुखमय हो जाए, आई परेशानियों को ख़त्म कर दीजिए प्रभु। हमारी प्रार्थना को स्वीकार कीजिएगा, रहम नज़र कीजिएगा, दया कीजिएगा, हम सबकी श्रद्धा की लाज रखिएगा। और आदर्श छटारिया जी का जन्मदिन है। आदर्श जी, आपको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। साईं आपको खुश रखें, हेल्दी रखें, हैप्पी रखें। बाबा की कृपा से आपका जीवन सुखमय रहे, आपके जीवन का हर एक सपना पूरा हो, खूब तरक्की करें लाइफ में, जो चाहते हैं आपको सब कुछ मिले साईं कृपा से। हम बाबा से प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ में हर दिन आने वाला बहुत सारी खुशियों को साथ लेकर आए। और बच्ची जिया छोरिया का बर्थडे है, मालिक जिया पर कृपा करें। हैप्पी बर्थडे जिया। साईं जी आपको बहुत खुश रखें, हेल्दी रखें, हैप्पी रखें, आपका जीवन बहुत सारी खुशियों से भरपूर हो, आपकी हर एक विश पूरी हो। मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि लाइफ का हर सपना पूरा हो, जो आपने लाइफ में चाहा है, बाबा की असीम कृपा से आपको वो सब कुछ मिले। और मौसमी चैटर्जी जी की ज़िंदगी में जो कुछ भी तकलीफ़ है मेरे देवा, वो तकलीफ़ जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन में बदल जाए, सुकून में बदल जाए, राहत में बदल जाए, आपके प्यार से वो बिल्कुल ठीक हो जाए। हम आपसे प्रार्थना करते हैं देवा, मौसमी जी की ज़िंदगी में आप कृपा कीजिए और दया कीजिए, ताकि वो जिस समस्या से गुज़र रही हैं, जिस परेशानी से गुज़र रही हैं, उनकी परेशानी जल्द से जल्द खुशियों में बदल जाए। मौसमी जी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप लोग चिंता ना करें। जो तकलीफ़ें हैं साईं नाम
लेते लेते कट जाएंगी, बाकी तो साईं संभाल लेंगे। और कल अनीता जी का बर्थडे था, अनीता कनेरिया जी का। अनीता जी जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। साईं आपको खुश रखें, हेल्दी रखें, हैप्पी रखें। आपने चाहत की तो साईं जी ने आपका नाम भी देखो आज की प्रेयर में आ गया। साईं जी आपको खुश रखें, हेल्दी रखें, आपका हर एक सपना, हर एक विश पूरी हो, हम बाबा से प्रार्थना करते हैं। और सरोज त्रिपाठी आंटी जी की तबीयत ठीक नहीं है, मालिक उन्हें स्वस्थ रखें, हेल्दी रखें, बाबा की कृपा से वो जल्दी से ठीक हो जाए। हम श्री साईं चरणों में प्रार्थना करते हैं कि आंटी जी का स्वास्थ्य बहुत जल्दी अच्छा हो जाए। चिंता ना करें, साईं जी की कृपा से आंटी जी ठीक हो जाएंगे। ठीक है जी। तो आइए अब बाबा की लीला को सुन लेते हैं, जो कि जानवी जी के द्वारा सुनाई जा रही है। बहुत ही सुंदर लीला है, आप सुनिए और फिर देखिए आज की लीला का आनंद। ओम साई राम, जय साई राम। साई राम अनु जी। मेरा नाम जानवी है और मैं हरिद्वार से हूँ। और मैं बाबा बाबा का आपसे, मेरे पास तो खैर बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं। मैं आपको क्या क्या बताऊँ कि बाबा ने मेरे साथ क्या क्या किया है। मेरे पास सच में कुछ भी नहीं था, कुछ भी। इतना मुझे बाबा ने दिया है और मुझे विश्वास है बाबा आगे भी मेरा हमेशा साथ देंगे। मेरा क्या, अपने सभी भक्तों का साथ देंगे। मैं बहुत, मतलब मुझे 20 साल हो गए बाबा को साथ। 20 साल हो गए मेरे को बाबा के साथ। बाबा ने मुझे अपने साथ रखा हुआ है, अपना हाथ मेरे सिर पे रखा हुआ है। तो एक बार ही क्या हुआ कि मेरी बहन की शादी थी। मुझे सन याद नहीं है, मेरे को थोड़ा सा डिप्रेशन की बीमारी है, तो मैं टाइम समय वगैरह भूल जाती हूँ जल्दी से। तो मेरी बहन की शादी थी और मैं ऊपर देवप्रयाग से ऊपर श्रीनगर है गढ़वाल में, वहाँ रह रही थी और मुझे अपनी बहन की शादी में जाना था। तो मैं ना निकलते निकलते एकदम बोली, बाबा आप आना। और ये बोल के मैं निकल गई। उसके बाद मैं भूल गई कि मैंने बाबा को बुलाया है। मैं अपनी मम्मी के घर गई, मैं सारे काम वाम वगैरह सब किए। और जिस दिन शादी थी मैं सच में भूल ही बैठी थी कि मैंने बाबा को बोला था कि बाबा आप आना। और आप विश्वास नहीं मानेंगी, जब मेरी बहन की शादी की जो बेदी लगी थी ना, बेदी लगती है जहाँ पे फेरे होते हैं, मेरी बहन और उसके हस्बैंड सामने बैठे थे और मुझे तब भी नहीं पता था कि मैं भूली हुई थी कि मैं बाबा को बोल के आई हूँ। और आप विश्वास नहीं मानेंगी कि जैसे ही मैंने, मेरे को फेरे के लिए मेरे मम्मी पापा नहीं है तो मुझे ही बैठना था, कन्यादान के लिए मेरे हस्बैंड को बैठना था। और जैसे ही हम बैठे और मैंने सामने शीशे की तरफ देखा, वहाँ बाबा की इतनी बड़ी फ़ोटो थी और मैं देख के एकदम हिल गई कि मैं अपने बाबा को बोल के आई थी और बाबा ने अपना पूरा मेरा साथ दिया। बाबा ने मेरी बात की लाज रखी और बाबा बिल्कुल सामने आके बैठ गए कि देख, तू मुझे बुला के आई थी और मैं आ गया। तो मैं सबको यही कहूँगी कि बाबा पर विश्वास रखें। बाबा हमेशा साथ देते हैं। बाबा कभी कभी परीक्षा उन्हीं भक्तों की लेते हैं जिनसे वो बहुत प्यार करते हैं। तो आप भी अपने बाबा अगर कोई परीक्षा लें या कुछ भी हो तो घबराएं नहीं। मैं भी बहुत घबरा जाती हूँ, लेकिन मेरे पता है, मैं एक मन में विश्वास रहता है कि बाबा मेरा हमेशा साथ देते हैं, देते रहेंगे। मैं अभी आज ही शिरडी से होके आई हूँ और वहाँ पे वही बात है ना, जो जो मन में आता गया वो पूरा होता गया। तो आप सभी भक्तों को ओम साई राम। बाबा पर विश्वास रखें, बाबा का साथ कभी ना छोड़ें। बाबा भी अपने भक्तों का साथ कभी नहीं छोड़ते। ओम साई राम। तो बहुत बहुत शुक्रिया जानवी जी, आपका बहुत ही सुंदर लीला आपने हम सबके साथ शेयर की। साईं जी ऐसे ही आपकी हर एक विश को पूरी करें, हर एक मनोकामना पूरी करें। बहुत 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 धन्यवाद। आइए मिलकर 11 वचनों के साथ आज की प्रार्थना को संपूर्ण करते हैं। ओम साई राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त ही तू दौड़ा आऊंगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो,
अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन ना मेरा झूठा होगा। असहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। हे प्रभु, सबका कल्याण करना, सब पर कृपा करना, सबकी झोली खुशियों से भरना मेरे साईं, दया करना, रहम नज़र करना। तो चलिए श्री साईं चरणों को स्पर्श करते हुए आज की प्रार्थना को यहीं पर संपूर्ण करते हैं। बहुत जल्दी आपसे मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का आज का दिन शुभ और मंगलमय हो। भूल चूक हुई हो तो क्षमा कीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, आज के दिन को शुरू करते हैं। ओम साई राम, जय जय साई राम।